जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब मंतिक नहीं चलेगी जब तक दिल नहीं मिलेगा, हाथ नहीं मिलेगा। हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका इख्तियार था कि आप दुसाद में पैदा नहीं होते, आपका इख्तियार था कि आप ब्राह्मण में पैदा होते। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने आपको ब्राह्मण बना दिया, इसको मुसलमान बना दिया, उसको दुसाद बना दिया, इसको मुसर बना दिया। ये तो उसकी है, लेकिन अपना किसी का इख्तियार नहीं है। इसलिए दूसरे को इज्जत दीजिए, सारी दुनिया आपको इज्जत देगी। कैसे हुआ हिंदू मुसलमान की दुश्मनी, कैसे हुई, मैं राज बता रहा। अंग्रेज ने कहा कि हिंदी मुसलमान की नहीं है, हिंदुओं की है। उर्दू मुसलमान की है, हिंदुओं की नहीं है। जबकि दोनों हिंदी और उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदू की भी ज़बान है, मुसलमान की भी ज़बान है। उसके बाद कहा हिंदू कौम अलग है, मुसलमान कौम अलग है। एक गुलसिता में गुलाब भी है, चंबेली भी है। इस हिंदुस्तान में गुलाब की जगह हिंदू है, चंबेली की जगह मुसलमान है। देखिए अंग्रेज ने किस तरह हिंदू मुसलमान को लड़ाया, तीसरा तरकश का तीर कैसे निकाला, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनकर के हैरत होगी। हिंदुओं से कहा कि तुम्हारी तादाद ज़्यादा है, तुम मुसलमान से बढ़कर के हो। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी तादाद कम है, तुम हिंदू से बढ़कर के नहीं हो। जबकि आसमान में सूरज एक ही होता है, सितारे लाखों होते हैं। वो एक सूरज पूरे सितारे पर भारी होता है। अब महात्मा गांधी वन पीस हैं, सारे मुसलमान पर भारी हैं। अब्दुल कलाम वन पीस हैं, सारे हिंदू पर भारी हैं। हिंदी हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, हिंदी हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। एक अंग दो जान है, दोनों की एक जान, एक अंग दो जान है, दोनों की एक जान। दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूं अजमेर में, वज़ू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग दिल से सुनने के लिए बैठे हैं, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मुहर्रम में अखाड़ा होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, ये लोग आंख बंद करके सोचते हैं कि नहीं, लेकिन आंख बंद जब कीजिएगा तो डब्बा गायब हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा खूबसूरत मौतला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि सीता जी तुम्हारी भाभी होती हैं, तुम्हारी भाभी का चेहरा कैसा था, तुम्हारी भाभी कैसी थी? अब देखिए देवर का जवाब है, देवर का जवाब सुनिए। हमारे यहाँ भाभी आधा बीवी हो जाती है, और देवर को कुछ पता हो, किसी को कुछ पता हो या ना हो, देवर को सब कुछ पता हो जाता है। लेकिन देखिए कितना प्यारा समाज था, हिंदू समाज कितना प्यारा समाज था। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि सीता जी तुम्हारी भाभी होती हैं, तुम्हारी भाभी कैसी थी, काली थी कि गोरी थी, नाटी थी या लंबी थी, पतली थी या मोटी थी? तो कहते क्या हैं कि वो तो पर्दे में रहती थी और हमेशा चेहरे पर घूंघट होता था। वो बाहर निकले तब ना मैं देखूं, और चेहरे से घूंघट से चेहरा हटाए, चेहरे से घूंघट हटाए तब तो देखूं। मैंने सिर्फ चलते हुए पैर को देखा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आग जल रही है, जैसे आप देख रहे हैं वहां सामने आग जल रही है, लोग किराने खड़े हैं। अगर रात में ठंडी के ज़माने में कोई आग का ख्वाब देखे उसका मतलब अलग होता है, गर्मी के ज़माने में कोई आग देखे तो उसका अलग मतलब होता है। मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ, ठंडी का ज़माना है, आपने ख्वाब में देखा आग को, इसका मतलब है कि आपको सोना मिलेगा या ज़मीन मिलेगी। चूँकि ठंडी की आग रहमत है, आपको दौलत मिलने वाली है। ये जो आग की शक्ल है सोने की शक्ल है।
आपको या तो ज़मीन मिलेगी या तो सोना मिलेगा, दुनिया की दौलत मिलेगी। ये मतलब होता है ठंडी में किसी ने ख्वाब में आग को देखा। लेकिन जब गर्मी में कोई आग को देखे, इसका मतलब आपका गुनाह है, आपने तौबा नहीं किया है, वरना जहन्नम में जलना पड़ेगा। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में किसी ने ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे। एक मुसलमान ने झट से कहा ये दोज़ख की आग है, कृष्ण भी काफिर हैं और राम जी भी काफिर हैं, इसलिए जहन्नम की आग में कोई दाखिल है और कोई दाखिल होने वाले। तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो तुम गलत बोल रहे हो, कृष्ण काफिर हैं ये हमारी किताब से साबित नहीं है, राम जी काफिर हैं हमारी किताब से साबित नहीं है, उनकी किताब से भी साबित नहीं है, हमारी किताब से भी साबित नहीं है। हम कृष्ण को काफिर नहीं कह सकते, राम जी को काफिर नहीं कह सकते। तो फिर ये आग क्या है? कहा ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। जुल्म रावण मिट गया, ये राम का शेवान था, कत्ल माबद हो कभी ये राम का तुर्रान था। मुख्तलिफ कौमें भी तो बाद है इस मुल्क में, जुल्म आखिर जुल्म हो ये हो किसी भी भेस में, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, हिंदुस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, हिंदुस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, हिंदुस्तां को नाज। अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, उनको इमाम हिंद, तलवार का धनी था, तलवार का धनी था, शुजाअत में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था, मोहब्बत में फर्द था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। खुनवा से लाल भैलन चिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए देव। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लहने मिलाई। इंकलाब के नारा लागल, इंकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी।